शांत रहिएगा सर। बड़ी उपलब्धि है सर। समय रहते कुछ ही घंटों के अंदर सभी अपराधी पकड़े गए। ऐसे कार्रवाई रांची पुलिस ने की है कि रात के अंधेरे में कार्रवाई किया गया था। रात के अंधेरे में ही सभी को गिरफ्तार किया, दिन के उजाला दिखने नहीं दिया गया। देखिए, ये घटना बड़ी गंभीर घटना थी। सूचना पुलिस को मिली लगभग रात 8 बजे के आसपास, 7:30 के आसपास घटना घटी है और इस सूचना मिलने और पता चला कि 2 व्यक्ति गोली लगी है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी भी इलाज है। रातुल थाना प्रभारी तो घटनास्थल पर पहुंचे। पीछे से डीएसपी अरविंद, रूरल एसपी प्रवीण पुष्कर इस वक्त स्पॉट पर पहुंचे। बाद में भी घटना से और कांड का अनुसंधान बड़े ही त्वरित गति से आरंभ किया गया और हम लोग को जो लीड्स मिले उसको हम लोगों ने बहुत तेजी से प्रोसेस किया और अल्टीमेटली जो बात सामने आया कि भाई कुणाल गोप ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है। कुणाल गोप की कुणाल गोप को हम लोगों ने घटना से 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारी जो पूरी पुलिस टीम है इसके लिए बधाई की बात है। रातुल थाना के सारे सब इंस्पेक्टर ने इसमें मेहनत किया और बाद में फिर बुड़बू थाना ने इसमें सहयोग किया। और जो बात आई उसमें कुणाल गोप का कुणाल गोप और जो एक घायल है इस घटना में, निक नेम जिसका बलमा है, इन लोगों के पीछे पुरानी दुश्मनी चल रही है। एक तो दोनों ही जमीन का व्यवसाय करते हैं और अक्सर दोनों में कंपटीशन रहता था कि जमीन को हम लें या वो लें और इसको लेकर कई बार दोनों में विवाद होता था। इस विवाद के चलते जो कुणाल का कहना है कि जो बलमा है इसने इसके पिताजी को एक बार बेरहमी से मारा पीटा और न केवल मारा पीटा, पूरे समाज में इस बात को फैलाया कि हमने इसके बाप को मारा है, अब कुणाल को मारा। इसके चलते ये आक्रोशित भी था और तनाव में भी रहता था। इसके बाद जो है एक बार इसने 10,000 रुपये किसी से लोन लिया। वह लोन लौटाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था तो वो जो आदमी है उसने चारों ओर फैलाया कि कुणाल जिससे लोन लेता है उसको लौटाता नहीं, तुम लेके लौटा के वापस ले लो तो तुम्हारा मारेंगे। तो इससे इसकी बीवी ने सुना था, कुणाल की बीवी ने, और काफ़ी बेइज्जत महसूस। तो लगातार दोनों में तनाव चल रहा था। अल्टीमेटली ने डिसाइड किया ये ज़मीन के मामले में भी हमें परेशान करता है और घर वालों को भी बेइज्जत कर रहा है, मेरे पिताजी को मारा है, डिसाइड किया कि इसको मार देना है। जो प्लानिंग हुई घटना से 2 दिन पहले रहती हुई। घटना से 2 दिन पहले इसने उस आदमी को जो क्रिमिनल से अरेंज किया गया अपने मित्र और मित्र के भतीजा के द्वारा इसने शूटर को अरेंज किया। जब उसने दिखलाया कि इस टारगेट को कि हाँ इसे मारना है तो वो एक ही बार देखा था और साथ ही यह बताया था कि यूजुअली वो व्हाइट शर्ट पहनता है, बुलेट से चलता है। एक आदमी जो दूसरा मारा गया वह इस गलतफहमी मारा गया कि वह गलती से उस दिन वह भी बुलेट से आया और वो भी व्हाइट शर्ट पहना था और एक ही जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर 2 लोग शराब पी रहे थे। तो इस कन्फ्यूजन में दूसरे को भी गोली लग गई है। पूरे घटना का खुलासा हो गया है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें शूटर जो है वो 2 लोग हैं, एक इमरोज अंसारी है और दूसरा श्रीचंद प्रजापति है। और भैया प्रजापति बाइक चला रहा था, बाकी 3 लोग प्लानिंग में थे जो कुणाल के मित्र थे। जो हथियार का उपयोग किया गया ये तीनों हथियार जब्त हो गया है। उसके साथ जिस गाड़ी से वो लोग आए थे वो गाड़ी जब्त हो गई है। पूरे घटना का पर्दाफाश हो गया है और हम लोग इन्हें जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कमरे में क्या कुछ हुआ सर? किस तरह से इन लोगों ने फायरिंग किया, क्या बताया ये लोगों? कैसे पहुंचा था वहाँ? इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा डिटेल भी बताना उचित नहीं है, तो उसको केस डायरी मेंशन करेंगे। पर ये था कि वहाँ पर शराब जो होता है देसी शराब वहाँ पर एक पति पत्नी बेचते हैं और वहीं पर जो है लोग रेगुलर पीने जाते थे। उसमें जो है वह आदमी जो मृतक है वह भी पीने जाता था, जो जख्मी है वह भी पीने जाता था और बगल में ही जो है कुणाल गोप का भी अपना जो नया मकान उसने बनाया वह भी है। तो इन लोगों को पता था कि यहाँ पर इन लोगों का डेली आना जाना होता है, इसलिए रेकी करना और घटना को अंजाम देने में लोग आसानी। टीम पुरस्कृत होगी सर? बिल्कुल, टीम ने आप बताएं, मैंने कहा कि 6 घंटे के अंदर अधिकतर गिरफ्तारियाँ हो गई थी और 12 घंटा होते होते हम लोगों ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया। सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया, जिस हथियार का उपयोग हुआ, जिस बाइक का उपयोग हुआ, जिस 4 व्हीलर का उपयोग हुआ, सारा चीज़ हम लोग जो है वो हम लोग के रडार पे है और इसमें बहुत सॉलिड एविडेंस है। हम निश्चित ही इसमें जिस टीम ने ये काम किया है ये पूरी रातुल थाना की टीम और बुड़बू थाना की टीम सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू सर। मृतक जो थे वो चतरा का उनका कोई दुश्मनी नहीं था। मैंने कहा कि एक तो वह उसी जगह पर शराब पी रहा था, दूसरा उसका भी शर्ट और बुलेट मोटरसाइकिल सिमिलर था जिससे कंफ्यूजन में आके उसने दोनों पे गोली चलाई। कोई गलत हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर अभी ऐसी कोई साठगांठ सामने। ठीक है सर, थैंक यू सर।